आइए अब बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड में आगामी 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। चारधाम यात्रा में हर साल भारी संख्या में तीर्थयात्री पहुंचते हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार की कोशिश है कि यात्रा में आने वाले तीर्थयात्रियों को हर संभव बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जा सके। इसी के साथ तीर्थ यात्रियों के स्वास्थ्य पर भी विशेष फोकस किया जा रहा है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम में अस्पताल संचालित किए जा रहे हैं। इसके अलावा यात्रा मार्गों पर भी स्पेशलिस्ट चिकित्सकों की तैनाती की जा रही है और तीर्थ यात्रियों को स्वास्थ्य संबंधी बेहतर सुविधा मुहैया हो सके, इसको लेकर काफी सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। मैंने भी 2 बैठकें कर ली हैं, मुख्यमंत्री जी ने भी समीक्षा बैठक कर ली। हम ये कह सकते हैं कि चारधाम यात्रा में जो भी यात्री आएंगे उनको स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई हम कमी नहीं रखेंगे। इस बार बद्रीनाथ का हॉस्पिटल भी, केदारनाथ का हॉस्पिटल भी हम रन करने जा रहे हैं ताकि वहाँ पे किसी को कोई दिक्कत। तो आगामी 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है चारधाम यात्रा और चारधाम यात्रा की शुरुआत के लिए सरकार भी अपनी पूरी तैयारी कर रही है ताकि जितने भी यात्री वहां पहुंचे तीर्थयात्रियों के लिए व्यवस्थाएं सुगम हो सके। इसलिए जो बद्रीनाथ की बात कर ले, केदारनाथ की बात कर ले, यहाँ चिकित्सा की पर्याप्त सुविधा हो, समय समय पर पॉइंट्स पर हॉस्पिटल्स के जो खासतौर पर व्यवस्थाएं हैं, सुविधाएं हैं, वो वहां पर मिल सके, इसलिए पूरी तैयारी है। आइए और डिटेल में समझ लेते हैं किस तरह की तैयारियां तीर्थयात्रियों के लिए सरकार कर रही है। सोनू हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोनू, तीर्थयात्रियों के लिए सरकार की बेहतर व्यवस्था किस तरीके से हो, इस पर सरकार का फोकस है, खासतौर पर हेल्थ डिपार्टमेंट, इनकी तैयारी पूरी हो गई है और इसके लिए राज्य भी तैयार है और जो तीर्थयात्री हैं वो पहले से बुकिंग करा के भी अपनी तैयारियां कर चुके हैं। सोनू, देखिए पारुल, 30 अप्रैल से उत्तराखंड की चारधाम यात्रा शुरू हो रही है और इससे पहले ही सभी तैयारियों को मुकम्मल किया जा रहा है। खास तौर पर स्वास्थ्य सेवाएं कैसे बेहतर हो सकती है, क्योंकि अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्र है जहां पर चारों धाम स्थित है। ऐसे किसी और पर कोई चुनौतियां न आए, किसी भी तरह का यात्रियों के लिहाज से जन नुकसान ना हो, सरकार इस पर फोकस कर रही है और सरकार इस पर भी फोकस कर रही है कि जो भी मार्ग है यात्रा के वहां पर विशेषज्ञ चिकित्सक जो है तैनात किया जाए। इसके साथ केदारनाथ धाम में और बद्रीनाथ धाम में पहली बार जो है वो चिकित्सालय संचालित होने जा रहे हैं। इसके अलावा जितने भी चारधाम यात्रा मार्ग है वहां पर अलग अलग दूरी पर अलग अलग स्थान पर जो है वो चेकिंग पॉइंट्स भी होंगे स्वास्थ्य परीक्षण के लिए आज से, यानी कहीं ना कहीं जो चिकित्सक है, चिकित्सकों की टीम है वो तैनात है। इसके साथ साथ जो एम्बुलेंस की व्यवस्था है वो रहेगी, हेलीकॉप्टर भी स्टैंड बाय में रहेगा और इसके साथ साथ जो हेली एम्बुलेंस है वो भी स्टैंड बाय में रहेगी ताकि स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराई जा सके। इसके अलावा जगह जगह पर चिकित्सक भी तैनात रहेंगे और ये भी अपील की जा रही है सभी श्रद्धालु से, चूंकि अब पंजीकरण ऑनलाइन व्यवस्था को ओपन कर दिया गया है और लाखों की संख्या में कुछ ही समय में पंजीकरण श्रद्धालु करा चुके हैं और ये क्रम अभी भी जारी है। ऑफलाइन पंजीकरण की भी व्यवस्था की जा रही है और इसके साथ साथ ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो प्रवेश द्वार है चारधाम यात्रा मार्ग के, ऋषिकेश है, हरिद्वार है, यहाँ पर मौसम का अपडेट जरूर सभी श्रद्धालु ले लें, ये अनुरोध भी किया जा रहा है अभी से ही, क्योंकि पारुल लगातार सरकार के स्तर से प्रयास किए जा रहे हैं और सरकार अनुरोध कर रही है कि जब समय की स्थिति को आप जान लेंगे तो उसी के अनुकूल, और जो लोग पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है वो भी यात्रा करना अगर चाहते हैं तो जो उनकी दवाइयां चल रही है वो दवाई जरूर साथ लेकर के आए, चिकित्सकों से स्वास्थ्य परीक्षण जरूर कराएं ताकि उनकी यात्रा जो है वो स्वस्थ यात्रा के तौर पर सुरक्षित यात्रा हो सके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सोनू जानकारी के लिए। देखिए, हेली एम्बुलेंस की व्यवस्था हो या समय समय पर चिकित्सकीय सुविधा मिलना, इसकी पर्याप्त तैयारी उत्तराखंड सरकार ने कर रखी है और ये एहतियातन तौर पर उत्तराखंड सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि आप अपनी अगर किसी तरह की मेडिसिन ले रहे हैं या कोई ट्रीटमेंट आपका चल रहा है तो उस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। जो एंट्री गेट से चारधाम यात्रा के वहां पर आप पहले से अपना जो रूटीन चेकअप है वो करवाकर फिर ही निकलें, क्योंकि देखिए जब हम यात्रा की बात करते हैं तो आपको पता है चारधाम यात्रा कई सारे तीर्थयात्री करते हैं और ऐसे समय पर आपके सेहत दुरुस्त रहे तब आप यात्रा के लिए निकले तो आपकी यात्रा यादगार रहे, ये प्रयास सरकार का है और इसलिए भी एहतियातन आपको ये कहा जा रहा है कि आप हेल्थ चेकअप करा कर निकलिए, अपनी तमाम दवाइयों को लेकर निकलिए। समय समय पर आपको चिकित्सक अलग अलग जगहों पर मौजूद मिलेंगे और उसके अलावा हेली एम्बुलेंस की सुविधा, तो तमाम प्रयास सरकार के कि जो भी तीर्थयात्री यहां पहुंचे उनकी यात्रा सुगम हो और यादगार बने।